भी चाहते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और किस में नहीं जाना। जैसे मैंने कहा कि मैंने बलूचिस्तान जाना है और मैंने उसके शहर किला अब्दुल्ला में जाना है, बट मैं यहाँ पे जा रही हूँ पहली दफ़ा, ओशन जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें रूल्स कहाँ पर, मैंने जिसके घर जाना है ना वो भी मैं पहली दफ़ा ही जा रही हूँ। मैं पहली दफ़ा अपने घर जाती हूँ, उसको घर का रास्ता भी मुझे नहीं पता होगा कि मैं कैसे जाऊँगी। तो मैंने उनको कहा कि आप उसकी सिटी में आ गई और मैंने उससे कहा कि आप मुझे अपनी मैप भेजें, ये जम्मू कश्मीर है, जब कश्मीर भी जम्मू कश्मीर की, जैसे हम बात करते हैं इंडिया में तो कश्मीर है और एक हमारे पास कश्मीर है, हमारे पास जो कश्मीर है उसको क्या कहते हैं आज़ाद कश्मीर, और उनके पास जो कश्मीर है उसको कहते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि वो उनका हिस्सा है ना, वो उसकी वजह से नाम रख सकते हैं। हमारा हिस्से में जो आता है हमने उसका नाम रख दिया आज़ाद कश्मीर। जैसे बात करें गिलगित भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, हमारे 4 सूबे हैं, ये भी हाफ कश्मीर हमारे हिस्से में आता है, गिलगित आता है, बट कुछ छोटे से एरिया है। हमने बात की थी अरबियन सी, तो हमने सी पोर्ट की बात की थी, हमने एक पढ़ा था पाकिस्तान की सी पोर्ट के बारे में। किसी को पता है पाकिस्तान का सी पोर्ट कहाँ है? कौन सा सिटी के अंदर है? बलूचिस्तान के एरिया में आता है, नाम बताओ, नाम बताएं ना कौन सा है? गवादर में आता है, जैसे इसमें लिखा है अरबियन सी, ये अरबियन सी भी हमारे मतलब पाकिस्तान के एक हिस्से में आता है। जैसे इसमें हमने बात की एयर रूट में हैदराबाद है, नवाबशाह है, ये एयर रूट का मतलब होता है जो हम ट्रैवल करते हैं बाय एयर, उसका ये पूरा मैप दिया गया है कि ये सिटी यहाँ पर और ये इस तरह होते हुए मिक्सअप होते जाते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे शो है कि अरबियन सी दिखा रहा है, और ऐसा हम शो करते हैं कि सारा जो ये अरबियन सी है, मतलब सी पोर्ट है हमारे पाकिस्तान में 3 सी पोर्ट है ना, तो पता है कितने सी पोर्ट है? आप लोगों को नहीं पता कितने सी पोर्ट है? 3 सी पोर्ट है। कौन कौन से? एक है गवादर पोर्ट, कासिम पोर्ट, किमाड़ी पोर्ट, 3 पोर्ट है। बाकी कभी सुने कि लाहौर के अंदर पोर्ट है, सी पोर्ट है लाहौर में। देखिए अगर आप किसी के भी घर जाते हो जिसकी लोकेशन हमें नहीं पता होती तो उन्हें कहेंगे या फिर आप हमें पिक करने के लिए या फिर हमें लोकेशन भेजें। आज के मैप्स का दौर है, फोन्स में भी सबके मैप्स होते हैं, तो हम मैप्स अगर हम खोलेंगे उसकी लोकेशन देंगे तो हमें वे बताएगा, एग्जैक्ट वे बताएगा कि हमें किस साइड पे जाना है, हमें 2 गली छोड़ के जाना है, किस जगह जाना है। उसकी लोकेशन भी उसमें ये होना चाहिए कि सामने वाले की लोकेशन भी ऑन हो ताकि उसे अप्रोच कर सके कि वो इस जगह ये है। अगर उसकी लोकेशन ऑफ हो जाएगी तो हम उसे नहीं देख सकते कि वो कहाँ पर है। अगर अपने फोन की लोकेशन को कंटिन्यू ऑन रखेगा जब तक हम उस तक पहुँच नहीं जाते हम उस तक सेफली पहुँच सकते हैं, क्योंकि जैसे लोकेशन भेजी इस तरह पहुँचना है, इस गली में जाना है, ऐसे मेरा घर आएगा, इस तरह इतने जो ये है कि आप लोगों ने सारे मतलब सिटीज वगैरह देखे नहीं देखे ना, ऐसा मैप अगर हम देखें तो ये देखो सिंध के नाम पर ऐसा रहता है। अगर हम सिंध की बात करते हैं जैसे खबर मुशर्रफ फिरोज, नवाबशाह, सिंजोरो, सांगड़, हमारा जिला सांगड़ है, ये देखो टंडौल ये लिखा हुआ है जहाँ हम रहते हैं, टंडौल लिखा हुआ है ना। अगर हम टंडौल अब हम बात करेंगे कि हम लोग तो विलेज साइड पर हैं तो हम विलेज का नक्शा कैसे देखेंगे? अगर हम टंडौल का मैप निकालेंगे तो हम विलेजेस का नक्शा देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने पूरी कंट्री का नक्शा निकाला है ना, मुल्क का निकाला। अगर मुल्क के अंदर गाँव लगाएंगे तो वो तो बहुत बड़ा मैप बन जाएगा। अगर मैंने कहा टंडौल के एरिया के अंदर कितने मतलब गाँव वगैरह आते हैं, आसपास सिटीज आते हैं, वो एग्जैक्ट बताएगा कि इतने यहाँ पर ये यहाँ मिट्टी पोस है या मकान है या ये है, वो सब क्लियर करेगा। अगर एक सागर की मतलब सागर हमारा जिला है तो हमारे जिले में कितने शहर आते हैं वो सारा बताएगा टोटली कि ये इतने इतने शहर इसके अंदर आते हैं और इतने इतने गाँव हैं। समझ आई बात? आई आगे जैसे मैंने कहा फैसलाबाद है ना, अब मेरे को कि फैसलाबाद के आसपास के क्या एरिया लगता है, क्योंकि फैसलाबाद का मैंने बात की तो फैसलाबाद का तो एरिया बताएगा और उसकी जो इर्द-गिर्द जो भी चीजें होंगी गाँव वगैरह विलेजेस हो गए उसके भी नाम शो करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ उसका नाम शो किया, मैंने पूरे पाकिस्तान का मैप नहीं मांगा, मैंने सिर्फ फैसलाबाद का मैप मांगा है ना उससे। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूँ तो वर्ल्ड मैप में मतलब पॉलिटिकल मैप में ये फिजिकल मैप है, ये फिजिकल मैप में हमें डायरेक्शन वगैरह सब बता रहा है क्योंकि हम इस कंट्री में रहते हैं। अगर आप पॉलिटिकल मैप की बात करें तो पॉलिटिकल मैप वो है जो हमें वर्ल्ड मैप को पॉलिटिकल मैप की सुविधा है, क्योंकि हम पूरी दुनिया के अंदर तो नहीं रहते ना, तो अपने ही मुल्क के अंदर रहते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं ना, उससे हम कहेंगे फिजिकल मैप। और जब हम दूसरे मुल्क की कंट्री के बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे उससे हम कहेंगे पॉलिटिकल मैप, क्योंकि हमने नहीं देखा। पॉलिटिकल मैप से पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया हम देख सकते हैं, उसमें
दूसरा कंट्री लग जाता है। हम देखिए, हम आर्मी की बात करते हैं कि हमारी बाउंड्री, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ पट्टी बनी हुई होती है, ये यूएसए, ये कनाडा है। और ये अगर हम यहाँ कदम रख देंगे तो हम कनाडा में शामिल होकर, हम कनाडा से यहाँ कदम रख देंगे तो हम यूएसए में शामिल होंगे। ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं वहाँ पे बॉर्डर से भी बाउंड्रीज बनी है स्ट्रैप वाली जस्ट, और वो शो कर रहे हैं कि ये कंट्री, ये कंट्री। उसने बॉर्डर नहीं लगाई, बट उसने अपनी लिमिटेशन लाइन शो की थी कि इसके बाद दूसरा कंट्री है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप की बात करें तो सामने में जितना भी नजर आ रहा है हमारा कंट्री है। अब हम जिस शहर में बिलोंग करते हैं, हम टंडौलम से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारा सिटी शो हो रहा है कि हमारा टंडौलम सिटी शो हो रहा है ना, आप लोगों को पता चल रहा है। अगर मैं टंडौलम का मैप निकालूँ तो पूरे टंडौलम के आसपास, जहाँ जैसे मिट्टू को